जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। हमारी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ पर फिर से आप सबको स्वागत है। अब एक अरु कहानी हम कही रही कार्तिक स्नान की निमाड़ी में वह सुन जो और आपको ज़रूर आनंद आओगे। और ऐसी कहानी ने हमारी चैनल पर सब व्रत त्यौहार न की कहानी डलेल छे। अब देखो कि एक ससुर जी रहे और उनकी दो बहू न रहे न, तो अब उनकी सासू तो रहती नहीं, तो ससुरा जी जो रहे बहू नच का पास रहे। तो सबसे पहले बड़ी बहू को ससुरा जी कहे कि वह बड़ी बहू जो थी वह बहुत पैसा वाली थी, छोटी बहू गरीब थी। तो बड़ी बहू से ससुरा जी कहे कि हम बहू मारो मन है कि हूँ कार्तिक नहाई लूँ। तो बहू ऐसी कहे कि मारा बस की नहीं है, सवेरे रोज रोज कौन उठन कौन काम कर, तो संजाक तैयारी करीने रखो। तो उनको कि फिर वो छोटी बहू के पास गयो। तो छोटी बहू से ससुरा ने कहो कि हूँ तो कार्तिक नहाऊंगा। तो वह बोली अच्छी बात है ससुरा जी, तुम नहाई लो, हाँ सब तैयारी कर दूँगा। जो भी अपना पास है धन जो जसो भी है वो काम सब पूरो हो जाएगा, क्योंकि केवल व्रत थोड़ी करनू रहे जो को उद्यापन बामण भी जिमाड़नू पड़े। तो उनको अच्छी बात है। तो रोज़ का सब जो रोज़ का ही करे, छोटी बहू रोज़ की रात को के डलिया तैयार कर दे, जिसमें ससुरा जी का कपड़ा धर दे, पूजा को सामान धर दे। और ससुरा जी रोज़ जाओ न कार्तिक को स्नान करे ना ही जाए, मतलब कार्तिक को स्नान तो नदी तालाब पर करनू रहे नहीं। तो एकाले वो नदी तालाब पर जाता था, उना जमाना की बात है। अभी तो घर में नहाणू रहे, तो वो नदी तालाब मिलता भी नहीं सब जगह। तो रोज़ रोज़ नहाई नहाई ससुरा जी आई जाता, खूब आराम से दिन बीत्या कर्या। असो करते करते कार्तिक को महीनो पूरो हो गो। अने पूरो हो गो तो फिर ससुरा जी ने कहो, अब ससुरा जी को तो मालूम थी कि बहू की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी ससुरा जी ने कहो कि बहू मन कार्तिक पूरा स्नान करे तो बामण तो जिमाड़नू पड़ेगा। तो बहू बोली कि ससुरा जी कोई बात नहीं, घर में जो कुछ है वो काज में हम कर लेंगे, एक थाली में एक लोटो है वो बेची आओ और जो पैसा होगा सपन बामण जिमाड़ने की व्यवस्था कर देंगे। देखो गरीब थी फिर भी वो मन खूब थो। तो ससुरो गयो तो थाली लोटिया बेची आयो न, जाई न वो सामान वामान लाइन बामण को जिमाड़्यो। तो बहू से ससुरा जी बोले कि बहू एक काम कर, हूँ तो बामण जिमाड़ूंगा, तू जा खेत की रखवाली कौन करेगा, तू खेत की रखवाली करे हो जे। तो उनको अच्छी बात है, रोड खाना बनाने रखी गई बहू अने खेत में चली गई। वो खेत में अने जब खेत में चिड़िया न आवे न खाना कर दाना पानी, तो वह कही दे मालूम, तो भोली भाली थी। वह कही दे कि राम जी की खिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओरी चिड़िया भर भर पेट। अब कोई भगाड़ा तो है ही नहीं वह चिड़िया न को। अब चिड़िया ने भी खूब खायो, खूब खाई न वहाँ बीट भी कर दी। चिड़िया ने कि चिड़िया ने वहाँ हगार भी कर दी। तो ससुर जी जब बामण जिमाड़ीने खेत में आया, तो उन बामण जब जिमीन गयो तो ससुरा जी को चलो अब हूँ जाऊँ को भेजूँ घर। तो आया तो देखो तो खेत में हीरा मोती हुई गा। तो अब ससुरा जी बहू से बोले कि कहाँ से आएगा खेत में इतना हीरा मोती, अपना पास तो कहीं भी नहीं थो, बिल्कुल गरीबी थी। तो बहू ने कहो कि ससुरा बहू ने सारी बात बताई उनको, चिड़िया ना होती थी ना, तो मैंने उनको कही दियो कि राम जी की चिड़िया राम जी की खेत अन खाओ चिड़िया भर भर पेट। तो उन्होंने तो खूब खायो न, खूब यहाँ हगार कर दी। अब बड़ी बहू को जब मालूम पड़ी कि छोटी बहू का पास इतरो धन आई गो, तो ओका सहन नहीं हुयो। और उन्हें सोची कि अब काई करूँ, अब कार्तिक महीनो तुरंत तो आवतो नहीं, साल भर बाद ज आवे। तो उन्हें काई करो कि अब होए न होए हाँ भी करूँगा, अगला साल तो दादा का हूँ कह दूँगा ससुरा जी का कि तुम यहाँ नहाओ। अब दूसरो साल आयो, कार्तिक को महीनो नहीं आयो, ओका पहले ज बहू कहने लगी कि ससुरा जी कार्तिक को महीनो आवने वालो छे। तो बोले हाँ आवने वालो छे। तो वह कही कि एक काम करो, इन्हीं चक्कर तुम्हारे यहाँ कार्तिक को स्नान कर लो। तो वो बोले ससुरा जी तो बुढ़ा था, तो उन को कि देख मारो तो एक बार मन थो नहाने को, तो हम तो पिछले साल नहाई लियो, और ठंड भी पड़े क्योंकि ठंड में सवेरे सवेरे ठंडा पानी से नहाणु पड़े, तो अब मारा बस की नहीं है। हूँ तो एक चक्कर मारो मन थो तो नहाई लियो। तो अब वो बड़ी बहू कही कि एक बार आरू नहाई लो मारी खातिर। तो ससुरा जी अब मानू ज पड़ो। तो ससुरा जी ने कहो कि ठीक है। उन्होंने कहो कि उन्होंने तो गरीबाई में निभायो, जो भी उसके पास कम पैसा था
तो न तुम्हारा सब काम कर दियो ना हाँ छे, तो अच्छो तुम्हारा बामण वामण जो भी रहेगा, जो उद्यापन रहेगा वो अच्छे से कर दूँगा। तो ससुरा जी बोले अच्छा तू बहुत जिद्दी कर रही तो चल हम नहाई लो। अब रोज़ ससुरा जी की डलिया लगाओ, कभी काम करया हो तो कर। अब दिल से काम थोड़ी हुआ तो लालच से करती थी। तो रोज़ कपड़ा तैयार करत, कभी बनियान रही जाए तो कभी कहीं रही जाए, पर ससुरा जी कहीं भी नहीं बोला। वो सोचा कि जान दो अपन न अब महीनों पर पूरो नहाऊँ जस सही। तो ऐसा करते करते महीनों पूरो ही गो। और जब वो बोले बहू से कि ससुरा जी बोले बहू से कि बहू मक बामण जिमाड़नो, तो बहू बोली अरे बहू तो रस्तो देखती थी। उनको नहीं नहीं ससुरा जी खूब जिमाड़ो तुम तो, कहीं कमी है अपना घर में। तो बहू से तो उनको ससुरा जी ने वो सोच करे उनको कि एक काम कर बहू भोजन बनाई दो तू, और फिर भोजन बनी न तू खेत पर जा जे और रखवाली कर जे न हम यहाँ जो छे घर बामण जी मार दूँगा। तो बहू जो थी वह खेत की रखवाली करने गई। अब वहाँ रखवाली करने गई तो रखवाली करता करता काई हुआ कि ओसो भी हुआ। तो ओको तो मतलब कई थो नहीं, ओको मतलब यो थो कि ओको बामण जिमाड़नो थो और ओका खेत में धन हीरा मोती बरसाड़नो थो। तो वह खेत पर राजी खुशी चली गई खेत पर। अब ओको मालूम तो थो नहीं कि काई करनो, सब लालच में करती थी। तो जब जैसे ही वो खेत की रखवाली कर रही थी तो चिड़िया ना आई ना, तो चिड़िया ना आवा तो उनको खूब मारा गुलेल से। अब वो चिड़िया ना मारती गई तो वो चिड़िया ना तो मरी मरीन सब खेत में पड़ती गई, तो खेत बदबू मारने लग गो। अब जब ससुरा जी वापस आया बामण का चिमाड़ी ना, तो उनको अरे बाप रे यो काई हुई। तो दोनों को कि खेत में हूँ आई खेत की रखवाली करना, तो चिड़िया ना होती थी तो मैंने उनको मार्यो गुलेल से, तो वो सब मरी गई ना। हूँ काई करूँ अब तो ये साफ भी नहीं होएगा। तो उन्होंने को क्या अब पंडित न के पास गया पूछने का कि वो साफ कसो होगा। तो पंडित ने कहो कि जितो धन ओका पास छे अभी के हालत में उमें से आधो धन छोटी बहू को दे दे, तो ये सब एक जो खेत में जो कचरो पड़े वो साफ हो जाएगा। तो ऐसो हो लालच को फल। और कार्तिक स्नान करो जरूर, लेकिन मन से करो और किसी की सेवा भी मन से करो, नहीं तो बड़ी बहू का टुटमान हुई ऐसा कोई किसी का नहीं हुए कार्तिक को, और छोटी बहू का जैसा टुटमान हुआ ऐसा सबका हुए। जय राधा दामोदर, जय राधा दामोदर, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे।